तो जी मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मैंने जो मेरी ना जाने की वजह थी या कौन मुझे रुकवा रहा है, कब से मेरे जो है ना पीछे पड़े हुए हैं, सब मैंने बताया है भी मैं क्यों नहीं बुलाया गया फंक्शन पर। तो वो ने मैं सब मैंने बताया है अपनी वीडियो में। आज की वीडियो में आज पूरा देखिएगा, इसे पूरा वॉच कीजिएगा। और एंड में मैंने कुछ क्लिप लगाना है, वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। कोई मुझे कौन मिलने आया था। तो सितारा बेटे से इंसाफ मांगते हैं भी, मैंने आपके साथ बेवफाई नहीं की, मुझे मेरा कसूर बताएं भी, मेरा कसूर क्या है इसमें। मेरा झगड़ा किसी से नहीं है, लेकिन वो लोग जो मेरे मतलब मुझे रुकवा रहे हैं, आपसे मेरा कसूर क्या है वो बताएं। तो कल इंशाल्लाह जिसने मुझे धमकी दी थी, पुलिस की धमकी दी आपसे इस तरह से हटने के लिए, और भी क्या क्या मुझे बोला, नहीं तो आपका ये कर देंगे, फलां कर देंगे, आपकी टांगें तुड़वा देंगे, आपको जेल करवा देंगे, वो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में वो भी बताऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। तो भाई हाजी गुलामा साहब क्या क्या कारोबार करते रहे वो भी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में बताऊंगा। आज का व्लॉग देखिए और फैसला आप लोगों के हाथ में। आइए मेरा व्लॉग देखिए। इसे माँ ने क्या दिया तोहफा? मेरी माँ ने रखा हुआ था आपके लिए। चलो जी। अच्छा वसीम, ये केक किसने दिया? मम्मा ने। मम्मा ने। और मैंने क्या लेके दिया? अच्छा ये जी इसके नाश्ते के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि सुबह उठता है फिर नाश्ता करता है, तो उसके लिए मैं ब्रेड और इसके लिए ये ले आया। सुबह इंशाल्लाह उठ के इसके साथ नाश्ता कराऊंगा, ब्रेड बना के दूंगा। अभी ये खाता है केक, तो भाई गरीबाना केक खाओ, उसके बाद फिर खिया। दोनों बाप बेटा बैठते हैं, ठीक है। ओके ओके चलो खाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, अपने बच्चों के साथ, अपने घरों में खुश रहो। ये चाचा की सदा दुआ होती है सबके लिए। तो जी बच्चे बड़ी नेमत है, जिसके नहीं है उसे पता होगा। मैं तो कहता हूँ ऐसा ना ही हो कि किसी के बच्चे ना हो। बड़ी नेमत है बच्चे, घर की खुशी है, घर की रौनक है और दिल की रौनक है भी। तो जिसके भी हैं भाई, मैं सबको कह रहा हूँ भी, जिसका माँ बाप ज़िंदा है माँ बाप की इज़्ज़त करें और प्यार करें, माँ बाप से मोहब्बतें करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और अच्छी तरबियत दें। तो जी जितना मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी पुरानी यूट्यूब फैमिली, जो मुझसे पुराने सब्सक्राइबर हैं या नए जुड़े हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो उन्होंने कल से मुझे दिल से मेरे हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे, आबाद और शाद रखे। चाचे की ये दुआई होती है। तो जी कल का मेरा ना जाना मुस्तफ़ा की बर्थडे पर, वो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करना है। वो बताता हूँ भी कि वजूहात क्या चल रही है। असल वजूहात चल रही है जी, पहले शुरू शुरू से मेरा भाई गुलाम मोहम्मद साहब सऊदी अरब से आए, जब सितारा बेटी के घर थे, तो मैं मिलने गया वहाँ। तो मैं मेरे से नहीं, हम नहीं बोलते थे आपस में। तो फिर भाभी ने कहा भी आपका भाई बहुत बीमार है, चलो आप मिल लो। मैं बैठक में बैठा था, फिर गया, मैंने उसके पाँव पर हाथ रखा, मिला। जब उसकी दाढ़ी देखी, इतना इतना बड़ी दाढ़ी माशाल्लाह, तो मुशब्बा शक्ल बनी हुई थी। और जब आँखों से उसने चश्मा उतारा तो एक आँख में फूला था, और ऐसे ही तबीयत उसकी बहुत ख़राब थी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अफसोस की बात है भाई। तो मैंने एक वीडियो बनाई और सब यूट्यूब फैमिली को कहा, आप लोगों ने भी देखा, मेरी यूट्यूब फैमिली पड़ी हुई है आप भी मेरा वो व्लॉग। तो सबको कहा भी मेरे भाई के लिए दुआ करें। तो जी मैंने जैसे थंब लगाया और सब कुछ किया, तो फिर शाम को जो है ना कॉल आई सितारा के घर से, इसी ने करवाई। तो उस टाइम फ़ारूक साहब यहीं थे। तो फ़ारूक साहब कहते हैं भी, मेरा ससुर साहब चाचू कहते हैं कि मेरा थंब नहीं लगाए ना मेरा नाम ले। तो मैंने बोला क्या हो गया यार, अभी तो मैं आया हूँ और उससे मिला हूँ, उसके पाँव पर हाथ रखा है। खैर बात गुजर गई, मैंने इसका थंब लगाना छोड़ दिया। चलो भाई कोई बात नहीं, वो बढ़े। उसके बाद एक मेरे ख्याल में केक पार्टी थी, सितारा बेटी की फंक्शन था एक होटल पर अपना दो दरिया पर। तो वहाँ मुझे इनवाइट करके किया गया। फिर मैं गया, वही वहाँ पहुँचा, जैसे ये सब पहुँच चुके थे मैं भी पहुँचा। जैसे मैं आया तो बड़ा भाई खड़ा था भी, ये आप मुझे गाली देने लग गए, बहुत गलत गलत गाली थी। कुत्ता कमीना, कुत्ता ये कहाँ से आ गया, हमारे पीछे पड़ा हुआ ये। तो मेरा भाई अकबर ने बोला भाई जिसकी पार्टी है, जिसने बुलाया है, उन्होंने बुलाया है तो आया है, ऐसे तो नहीं आया।
खैर वहाँ साजिद साहब खड़े थे, उसने बोला चाचू छोड़ो, होटल है यहाँ लोग देख रहे हैं। वो बड़ा है, आप छोटे हैं, कोई बात। मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने बोला ठीक है। बड़े भाई ने भी मुझे बोला, गुलाम अकबर ने भी, छोड़ो कोई बात नहीं है, उसने ऐसे आपको गाली दे दी, कोई बात नहीं, चलो भाई पार्टी हो गई। उसने कहा मेरी वीडियो नहीं बनाई, मैंने वीडियो भी नहीं बनाई किसी की। खैर बाद में सितारा बेटी ने भी कहा भी चाचा आप छोटे हैं, वो बड़ा है, इग्नोर करो, कोई बात नहीं। उसके बाद जी फिर रमज़ान शरीफ आ गया तो ये भाई सऊदी अरब चले गया। उसके बाद सितारा बेटी ने बुलाया भी रोज़ा अफ्तारी पर। बाबर की शॉप पर मैं काम करता था, तो वहाँ से बाबर ने कहा अभी टाइम हो गया, चलते हैं। मैंने बोला जाओ कहाँ, कहते हैं वो अफ्तारी पर बुलाया ना सितारा बेटी ने। फिर मैंने साजिद को कॉल की भी, मैंने होटल पर आया था और उस टाइम भी ऐसी बातें हुई थी, लेकिन अब तो भाई नहीं है तो मैं आ जाऊँ, फिर कोई बात हो तो मैं ना आऊँ। वो कहता है जी घर मेरा है, किसी का बाप का नहीं है, आप आ जाएँ, मैंने आपको इन्वाइट किया, आ जाएँ। तो खैर मैं जब पहुंचा तो फिर सब भी एक साथ इकट्ठे थे, वकार वगैरह ये सब इकट्ठे थे। दिलबर बाबर भी पहुंचे हुए थे और बड़ा भाई भी पहुंचा हुआ था। तो मैं और बाबर जब पहुंचे तो भाभी ने कहा भी आप यहाँ नहीं बैठेंगे, जहाँ वो रोज़ा अफ्तारी के लिए लगा रहे थे ना, तो आप बैठक में बैठें बेटा, आप एक मजबूरी है। मैंने बोला क्या हुआ? फिर मेरे पास आई भाई, अगर आप इधर वीडियो में नज़र आए या हमारे घर में नज़र आए तो बहुत बड़ा बहुताम हो जाएगा। हाजी साहब की कौलें आ रही हैं भी, वो अगर अनवर यहाँ आया तो फिर अपनी खैर ना समझना, मैं आपको तलाक दे दूँगा, अगर पता नहीं क्या क्या उसने आके बातें धमकाया हुआ था। खैर मैंने कहा भी ठीक है, मैं वहाँ बैठता हूँ। नीचे सीढ़ियाँ, मैंने सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गया। भाई अकबर ने मुझे देखा भी वो नीचे आ रहा है, चला गया। 5 मिनट रहते थे रोज़े में, पैदल चला आया। वहाँ कोई नज़दीक ना कोई शॉप वगैरह भी नहीं है। भाई नीचे उतरा, जब देखा मैं नहीं था तो वो बैग लेके मेरे पीछे आ गया। तो मुझे कहा, मैं रोता हुआ आ रहा था, मैंने बोला कहता है यार छोड़ो यार, कोई बात नहीं है, चलो हम घर चलते हैं। आज सारी ज़िंदगी आज गुलामत से घर के थोड़ी खाते आए, घर चलते हैं। चलो जी। तो मेरा बड़ा भाई भी मेरे साथ आया और मैंने एक टॉफ़ी ली। मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं जा रही थी, मैंने एक टॉफ़ी ली, एक पेट्रोल पंप से शॉप थी वहाँ से। भाई ने कहा पानी ले लो, मैंने सादा पानी लिया, पिया और हम शॉप पर पहुँचे जैसे, तो थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद ना सितारा बेटी और साजिद भी आ गए भी वहाँ खाना लेके भी। चाचू आप आ गए तो खाना। मैंने बोला बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत दे और इससे भी ज़्यादा दे। तो मैं लावाल बंदा हूँ, किसी को क्या कह सकता हूँ भाई। तो आपको आर्डर आया था गुलाम मोहम्मद साहब का, तो मैंने बातें सब सुन ली तो मैं घर चला आया। तो भाई आपका घर ख़राब ना हो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी के घर ख़राब करने की, मैं अकेला सा बंदा हूँ, मैंने क्या ले जाना है किसी से। तो सितारा बेटी ने कहा नहीं भाई हम खाना लेके आए। तो मैंने रो पड़ा और मैंने बोला भाई किसी के खाने की मुझे ज़रूरत नहीं, जब वहाँ मुझे इज़्ज़त नहीं दी गई तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। तो सितारा बेटी ने कही चाचा आप रोए ना, हम भी तो आपकी औलाद है, ऐसी बात नहीं, कुछ मजबूरियाँ हमारी। भाई अकबर उठा, उसने कहा भी नहीं, ये हमारी बेटी है, अगर चल के आ गई आपको मनाने तो कोई बात नहीं है, वो भाई ने जो किया किया, लेकिन ये तो आपकी बेटी है। तो मैंने खाना ले लिया उसे। तो उसके बाद अब जो ये मुझे ना ले जाने वाली बात है, अब भी वही ज़िद चल रही है हाजी साहब की, नजमा साहब की, कि चाचू को वीडियो में नहीं ला जाए। तो जब ये बात पहले हो चुकी थी, मेरे को साजिद ने भी बाद में कहा भाई चाचा आप वीडियो में नहीं आएंगे, उन लोगों ने मना किया है, मतलब हाजी साहब ने कहा है। मैंने फिर उन्होंने शर्त रखी थी सितारा बेटी ने कि ठीक है मैं चाचू को वीडियो में नहीं ले आऊँगी, लेकिन नजमा भी मेरी वीडियो में नहीं आएगी। जब ये पंजाब आए वहाँ से घूम के, भाई भी साथ थे, शायद मना लिया, ईद भी वहाँ के की, और फिर वो नजमा के घर आए गए भी सी, सब कुछ किया। तो वहाँ सब किस अपना एक साथ हो गए। तो फिर भाई अकबर ने कहा सितारा बेटी को भी ऐसा है कि अब भाई अनवर भी आएगा, आपका चाचू भी वीडियो में आएगा। तो कहती भी कराची में चल के देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब जब कराची पहुँचे तो शायद वही दबाव था, कल फिर एक साथ सब गए। तो मुझे नहीं बुलाया गया, छोटे बच्चों को भेजना, मतलब मैंने गलती से भेज रहा था, बच्चे का भी दिल तोड़ा, अपना भी दिल ख़राब किया। तो खैर ये उनका फंक्शन था, कोई बात नहीं, मेरी बेटी है। तो ये सब कुछ किया धरा मेरे भाई गुलाम मोहम्मद की तरफ से हो रहा है, मेरी तरफ मेरे साथ जो हो रहा है। लेकिन
भाई साहब अच्छा नहीं कर रहे आप, औलाद वाले हैं, आपके साथ क्या है कि आपके साथ दौलत है, आपके पास औलाद है, आपको वही फ़ख्र है। मेरी मांगी पीनी हुई औलाद है तो आप वो भी नहीं देख सकते। खैर अल्लाह वारिस है, अल्लाह मेरे साथ है, और मेरी यूट्यूब फैमिली जितना मेरा साथ दे रही है, बहुत शुक्रिया आप लोग, बहुत शुक्रिया। तो दिल को अफसोस लगता है। अच्छा दूसरी बात कहूँ भी, नौशीन मुल्तानी ने भाज के एक वीडियो बनाई भी, उसको चाचा को अच्छा किया नहीं ले गए, तो अच्छा फ़ैसला किया उन लोगों ने। और भाई चाचा को वीडियो बनाना भी नहीं आती और व्लॉगिंग करना भी नहीं आती, और दूसरी बात वहाँ पर्देदार ख़वातीन भी थी। तो नौशीन साहब आपको मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी, मेरी प्यारी भतीजी, वहाँ कौन सी पर्देदार थी, सुमेरा, फ़ातिमा या सितारा पर्देदार थी? ये तो मेरी बेटियां हैं। जब दूसरे आ सकते हैं तो चाचा बाप क्यों नहीं जा सकता? ये आपका गलत फ़ैसला है। और दूसरी बात कि भी आप देहातों में पता भी नहीं होता। तो बीबी, मैं सारी ज़िंदगी सऊदी अरब रहा हूँ, 16 साल मैंने वहाँ गुजारे हैं, 7 कंट्रियाँ मैं घूमा हूँ, पूरा पाकिस्तान वर्ल्ड घूमा हुआ हूँ, तो मुझे हर चीज़ का पता है। खैर लेकिन मैं पेंडू हूँ ना भाई, आपकी नज़रों में। आपने बहुत अच्छा कहा भी, मुझे पता भी नहीं है कि भी व्लॉगिंग क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है। जैसे आप शोबिस में रही हैं ना, तो मैं भी 16 साल शोबिस में रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए भी शोबिस में क्या क्या नहीं होता, और भी हर चीज़ का पता होता है। जहल इंसान शोबिस में नहीं होता, तो शोबिस वालों को हर चीज़ का पता होता है। तो ये आपने गलत फ़ैसला दिया है, मुझे अच्छी नहीं लगी आपकी बात। खैर आप नाराज़ भी ना होना, तो ये फ़ैसला आपने यकदम दिया, तो ये हमारे घर का मामला था, लेकिन आपने फ़ैसला बिना सुने, बिना कुछ सोचे मतलब फ़ैसला दे दिया। तो खैर अल्लाह ताला आपकी भी ज़िंदगी दराज़ करे भी। आप जब अपनों ने ऐसे किया तो आपने कर लिया, तो कोई बात नहीं भाई। लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा, सारी रात मैं सोया नहीं, मैं बहुत परेशान रहा हूँ। तो आपकी बात मुझे बहुत दुख की लगी। बाकी सब ने मेरे लिए अच्छी वीडियो बनाई, सबका बहुत शुक्रिया। तो आपने 2 वीडियो बनाई नौशीन मुल्तानी साहब और गलत बनाई, मेरा दिल बहुत दुखा है। खैर मेरे को भी चाचू समझें, लावाल सा बंदा हूँ, तो बहुत शुक्रिया होगा आपका। चलो जी, तो ये था सब बातें, लेकिन मैंने कभी इस तारा बेटी का साथ नहीं छोड़ा, ना ही छोड़ूंगा। तो इंशाल्लाह उसका सिपाही बन के रहूँगा और उसका सपोर्टर बन के रहूँगा। मेरा हक़ है, मेरा खून है, मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन सितारा बेटी से इंसाफ ज़रूर मांगूंगा, मुझे इंसाफ दो भी। मैंने कभी आपका साथ छोड़ा? यूट्यूब फैमिली सब पढ़ी है, जब से मेरे ब्लॉग हैं, कोई मुझे गलत साबित करे भी सितारा के बारे में, कोई भी किसी ने बात की तो मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया और देता रहूँगा। किसी पर एहसान नहीं किया, मेरी बेटी है भाई, तो देता रहूँगा इंशाल्लाह। तो जिसने मुझे जुदा करना है वो ज़ोर लगा के देख ही लें भाई, दुश्मन। बाकी उलामा साहब, आप को चाहिए कि आप अपना वहाँ खुश रहें अपने बच्चों के साथ, भाभी को ना तंग करें, ना टेंशन में दें। आपको बहुत जायदाद बना दी, 4 साल उसने सऊदी अरब में काम किया, आपके लिए जितना पैसा कमाया आपने 4 शॉपें ली और अपने बेटों के नाम कर दी। वो अगर वो 4 शॉपें आपके बच्चों को नहीं पड़ रही, सल्लू साहब, जो 4 शॉपें ली और बेटों बच्चों बेटियों के नाम कर दी, तो वो आपको नज़र नहीं आ रही जो भाभी ने कमाया सऊदी अरब से। 10 रियाल भी कम होते थे तनख्वाह से तो भाई साहब कहता था पूरे करो, बाद में तनख्वाह लूँगा। तो वो जुल्म करते रहे, फिर कमाया उसने और शॉपें आप लोगों की। जब भाभी की मैंने शादी कराई थी ना, तो घर लिखवाया था, ठीक है भी, कल को नहीं बनती, कुछ होता है तो फिर उसका घर तो होना चाहिए। आपको 2 कमरे वो भी नहीं मंजूर, तो आपने 4 शॉपें भाभी ने अब तो कमा के आप लोगों को दे दी हैं। आप लोगों ने पैसे कमाने वाली मशीन बना लिया है भाभी को भी। चलो आप भाभी के साथ शादी हो गई है तो भाई आप सब ख़ानदान यहीं से खाएंगे, नजमा भी खाएगी, आप लोग भी खाएंगे, वो सलमा भी खाएगी, असबर भी खाएगा, सबको ये सितारा ही देगी। क्यों? उसने कोई अपना उधर खोल रखा है, होटल खोल रखा है आप लोगों के लिए, या अंधों के लिए उसने शमशान अपना वो बना रखा है, घर बना रखा है। अरे भाई हर बंदा अपनी कमाए अपनी खाए, सितारा के सर पर क्यों बैठ गए आप लोग? हर बात सितारा पर लाते हैं और भाभी पर लाते हैं।
तो उसको ने बहुत आपको कमा के दी, टिकटें भी दी, सब कुछ किया, इकामे तफजीज के पैसे भी दिए, और क्या उसकी जान लेना चाहते हैं आप लोग? हर बात पर मतलब उसको टोंट मार रहे हैं। आपका बेटा सल्लू भाई साहब, आपको बेटा नज़र नहीं आ रहा कि मेरी वाइफ पर बात कर रहा है? या सितारा भी उसकी बहन लगती है, लेकिन कहाँ लगती है भाई। तो गाड़ी पर चढ़ रहे हैं आपकी बेटी पर, आपको चढ़ने की आदत है, मतलब मुफ्त की खाने की आपको आदत है भाई साहब, तो आपने जायदाद को हाथ नहीं लगाएं। सारी ज़िंदगी भाभी ने आपको कमा के खिलाया है, तो फिर आपको वही लग रहा है अभी भी मैं जाऊं और सितारा के घर से ही खाऊं। तो आओ जाओ खाओ, आपकी आदत है, अपनी आदत जब तक आप पूरी नहीं करोगे तो ऐसे करते रहोगे, मुझे वहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है। तो शर्म करें, आपकी औलाद आपको खिलाएं पिलाएं बिठाएं और घुमाएं, जिसके लिए आपने अपनी दौलत भी उसे दी और भाभी की कमाई भी अपनी औलाद को दी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। ये कल का मेरा जो बातें थी वो मैंने आप लोगों को बताई। खैर, दिलबर पर भी मुझे कोई गुस्सा नहीं है भाई, उसकी गाड़ी पर जगह नहीं थी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब वो सितारा बेटी ने अनमोड नहीं किया था तो फिर जाना भी नहीं बनता था। चलो जी, तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक शेयर अच्छे। अच्छा, तो अभी एक बंदा भी गिजरी हमारी में आया हुआ है और हमारी अचानक मुलाकात हुई है, तो भाई दिखाता हूँ भी बंदा कौन है और क्या लेके घर जा रहा है। अभी ये सामान लेके जा रहे थे घर, फ्रूट वगैरह, और मेरे ख्याल में ये रात कोई बिरयानी थी, और अब भी ये सामान भी लेके घर जा रहे हैं। और बंदा कौन है भाई, आपको फेस रिवील करा रहा हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ भाई। ये उनकी गाड़ी है माशाल्लाह। तो ये रहा बंदा जी। क्या हाल है जी? ठीक है, तबीयत से ठीक है, फिट है? सब ठीक है। चलो आप माशा- ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कैसे हैं अभी? शुक्र है अल्लाह का, सब सितारा बेटी कैसी है? ठीक है ठीक है, बस शुक्र है अल्लाह माशाल्लाह। आपको बहुत मुबारक हो भी मुस्तफ़ा का। के बर्थडे की। खैर मुबारक। तो मैंने अपने व्लॉग में तो दी आपको मुबारक, तो भाई आपको चलो आप मिल गए, तो अब मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो मुस्तफ़ा के आपको। ऐसे लाखों खुशियाँ आपको मुबारक हो, और सितारा बेटी को भी मुबारक देना मेरी तरफ से जाके घर में। चलो चलो ठीक है, और सुनाए? शुक्र है अल्लाह का। आप ठीक है? खैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक करम है। पंजाब जाना है नहीं जाना? पंजाब जाऊंगा अभी। अच्छा अच्छा, मैं भी जाऊंगा कुछ दिनों तक। अच्छा, चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पंजाब जाना है अभी, मैंने बस 1 महीने बाद जाना है अच्छा अच्छा, जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका आने का, मिलने का। नहीं नहीं कोई बात काफ़ी गपशप हुई जी, साजिद साहब से काफ़ी देर बैठे रहे, गपशप हुई। तो जिसके जाने के बाद मैंने बोला भी चलो एक वो क्लिप हो जाए एक साथ। नहीं नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं, एक नहीं 100 बनाओ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेहरबानी जी। ओके, आपसे कोई रंजिश या कोई दुख वो तो नहीं है ना? चलो मैंने बोला शायद नहीं नहीं, ऐसे कोई भी बात जैसे नहीं। दुनिया समझती है अभी दूर है एक दूसरे से। कोई भी दूर नहीं है हम, अल्लाह ना करे कि हम सब दूर हों। ना अल्लाह करना करे। ओके जी, मेहरबानी। ओके।